अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम व्यूवर्स ठीक होंगे, खैर व आफियत से होंगे। मैं अपनी इस वीडियो के अंदर आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि कुछ दिनों से हम वीडियो अपलोड नहीं कर रहे। उसकी भी कुछ वजह थी और अब हम प्रॉपर डेली वेज़ के ऊपर हम वीडियो अपलोड करेंगे। और जिन भाइयों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। और साथ ही मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए। देखें, लाइक या फिर कमेंट्स ये हमारे यूट्यूब चैनल के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। लेकिन जब आप शेयर करते हो ना, तब ज़्यादा से ज़्यादा लोग मीन के उस तरीके से, उस मालूमात से आगाही ले लेते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। क्योंकि देखें, आप जब शेयर करेंगे तो किसी भाई का बहुत बड़ा मसला ये होगा और वो इस हमारी एक वीडियो के 2 से 4 मिनट बोलने से उसका वो मसला हल हो जाएगा। तो अल्लाह ताला आपसे भी खुश होगा, हमसे भी खुश होगा, और जो लोगों का भला करते हैं अल्लाह ताला उनका भला करता है, ये आप कभी ना भूलिएगा। तो दूसरी बात ये है कि हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं। हम ये करने वाले हैं कि हम पिछली वीडियो जो हमने बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर, क्योंकि वो शॉर्ट टाइम इसलिए था, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। मैं इस वक्त खेत के अंदर बैठा हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम ज़राअत के मुताल्लिक़, किसान की बेहतरी के मुताल्लिक़ हमने ये चैनल बनाया। और हमने पहली वीडियो के अंदर तकरीबन किसान को इतना ज़रूर फ़ायदा दिया है कि जहाँ पर उसका 100% मीन के 100% उसका ख़र्चा होता था, वहाँ पर हमने उसको 50% ख़र्चे पर लेके आए हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं मैं समझता, बट मैं समझता हूँ कि ये किसान के लिए कुछ ना कुछ फ़ायदेमंद ज़रूर साबित हुई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मज़ीद आपको तफ़सीलन बताएंगे। वीडियो लंबी होगी लेकिन स्किप मत कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा चैनल को। क्योंकि अगली वीडियो के अंदर जो हमने पहली वीडियो बनाई थी उसके अंदर हमने शॉर्ट टाइम के अंदर आपको सारा कुछ सिखा दिया था, लेकिन अगली वीडियो के अंदर हम तफसीलन आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से हमने एक ट्यूबवेल को सेट करना है, किस तरह से हमने उसे मैनेज करना है, तरीका सारा बताएंगे आपको, सारी तफसीलन आपको बताएंगे। आपको हमें कमेंट्स या फिर कॉल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपकी दुआओं के तलबगार हम ज़रूर होंगे। तो इस वक्त एक और भी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। देखें, हम मुसलमान हैं और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने दूसरे मुसलमानों की मदद करें, और वो मदद हम बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हैं। इस वक्त जो हमारे मुल्क का हाल हो चुका है, मैं आपको बता दूँ कि इस वक्त किसान बहुत ही बड़ी मुश्किल के अंदर फंस चुका है। बेचारे का ना घर रहा, ना माल रहा, ना उसकी इज़्ज़त रही बेचारे की, क्योंकि वो अब दर बदर ठोकरें खा रहा है। हमारे इस मुल्क के अंदर जो इस वक्त निज़ाम चल चुका है, हुकूमत का निज़ाम तो ना होने के बराबर है। देखिए, अल्लाह पाक इनसे पूछेगा, हुक्मरानों से, लेकिन हमें क्या करना चाहिए इस हालत के अंदर? हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि हमारे पास अगर कुछ वाफर मिकदार में कुछ चीज़ें हैं, जैसा कि घर, हमारा अगर कोई घर फारग पड़ा है, हमारे पास कुछ पैसे हैं, हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके काम आ सकती हैं, जैसे कि कपड़े, ठीक है, और जैसे कि चारपाइयाँ, बिस्तरे, तो हमें चाहिए कि हम उतना ही अपने पास रखें जितनी हमें ज़रूरत है, बाकी हमें उन लोगों में तकसीम कर देने चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक आजिज़ाना दरख्वास्त करता हूँ, मेहरबानी कीजिए, जो हमारे इस मुल्क के अंदर मुखय्यर हज़रात हैं, वो अपने जान से, अपने माल से उनकी हिफाजत भी कीजिए, उनको रोज़गार भी फराहम कीजिए, उनको घर भी दीजिए, उनको खाना भी दीजिए। यकीनन अल्लाह पाक ही आपको इसका अजर देगा और वही अजर देने वाला है। तो मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर बंद करना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मेरी आपसे फिर एक आजिज़ाना गुजारिश है, मेहरबानी कीजिए, इस वक्त किसान बहुत बुरे हाल के अंदर है। आखिरी बात के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। वो आखिरी बात क्या है? देखें, जिस बंदे के हाथ में बरकत, जिस बंदे के हाथ में बरकत से हम खाते हैं, मीन के किसान ज़राअत और काश्तकारी करता है तो हमारा पेट भरता है। अगर वो काश्तकारी करना छोड़ दे तो हम मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, क्योंकि उसकी मेहनत सिर्फ़ अल्लाह ही जानता है। हम सिर्फ़ खाने वाले हैं। हमारे पास अनाज आ जाता है, थोड़े से पैसों के इवज़ हम वो अनाज खा लेते हैं, लेकिन उस एक एक दाने के पीछे, उस
کسان کی کتنی محنت ہوتی ہے، اگر آپ اس چیز کا اندازہ لگانے بیٹھ جائیں تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ ضرور مدد کریں گے، آپ ضرور مدد کریں گے، آپ ضرور مدد کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔